हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें मैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 के 1 तक करवा चुकी थी। उसमें हमको करना था स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बाई डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे, जिससे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2925। 2925। तो पहले हम 2925 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2925 देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इनका टोटल क्या है 18 है। 3 9 जा 27, 29 में से 27 गए तो 2, 3 7 जा 20, सॉरी 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन हम देखें तो ये हाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इनका टोटल 10 आ रहा है। अभी 5 से डिवाइड होगा। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 13। 13 सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। अगर हम इसमें देखें तो 3 इंटू 3 पेयर बन रहा है, 5 इंटू 5 पेयर बन रहा है, लेकिन 13 पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 13 से ही डिवाइड कर देंगे। इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। तो हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और किस नंबर का आएगा, हमको इसको भी 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2925 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा 13 2 जा 26, 3 रिमेनिंग रहा 13 2 जा 26 और ये रहा 13 5 जा 65। तो रूट ऑफ 25, 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 इंटू 5 मीन्स 15। वो नंबर क्या आया 225, जिसका स्क्वायर रूट क्या है 15। ठीक है, सिंपल है। हमको क्या करना है, जो नंबर जिसका जो पेयर में नहीं आ रहा उससे हम डिवाइड कर देंगे, और उस नंबर को निकालने के लिए भी हम इसको 13 से डिवाइड कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 396। पहले हम 396 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अभी 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। 11 से डिवाइड होगा लास्ट में। 11 1 जा 11। अगर हम यहाँ देखें तो 2 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में, लेकिन 11 पेयर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल। हम इस नंबर को भी 11 से डिवाइड करेंगे तो 396 अपॉन 11। तो 11 3 जा 33, 11 6 जा 66। तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 36। और 36 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो वो आएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा 2645। 2645। तो पहले हम 2645 का प्राइम फैक्टर निकालें। तो देखो ये 9 10 11 17। 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये होगा 5 से डिवाइड सीधा। 5 5 जा 25, 1 रिमेनिंग रहा। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अगेन हम देखें तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये 23 से डिवाइड होगा क्योंकि 23 का स्क्वायर होता है ना 529। तो 23 से डिवाइड कर दो। 23 1 जा 23, 23 2 जा 46। ठीक है,
और 23 3 जा 69, अगेन ये 23 से डिवाइड होगा और ये 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो देखो 23 तो पेयर में है लेकिन 5 पेयर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 6 4 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो हमारा आएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 1 रिमेनिंग रहा, 5 2 जा 14, 5 5 जा 25, 5 2 जा 14, 5 9 जा 25। तो हमारे को जो नंबर मिला है वो मिला है 529, और इसका स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि यहाँ से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 23 इंटू 23 मीन्स 23। तो जो हमें नंबर जो हमने डिवाइड किया है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है 5, तो हमारा आंसर आ गया 5 एंड 23। यहाँ हमारा आंसर आया है 11 एंड 6, ठीक है। और यहाँ हमारा आंसर आया है 13 एंड 15, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2800। 2800, पहले हम 2800 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2800 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 0, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 700, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 350, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब हम देखें 2 से तो डिवाइड नहीं होगा लेकिन 5 से डिवाइड होगा, तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अगर हम यहाँ देखें देखो 2 भी पेयर में, 2 दो बार पेयर में है, 5 एक बार पेयर में, लेकिन 7 पेयर में नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7 से ही डिवाइड करेंगे। वो नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा 7, वो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल होगा। नंबर निकालने के लिए भी हम 2800 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 400, तो 400 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये दो पेयर बनेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 400 का स्क्वायर रूट आ गया 20, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 7, वो स्मॉलेस्ट होल नंबर जिससे हमने डिवाइड किया है, और जो नंबर है वो आया है 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1620। 1620 को पहले हम प्राइम फैक्टर निकालें, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0, अगेन हम निकालें 2 4 जा 8, 0, 2 5 जा 10, अभी 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, अभी 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, अगेन ही 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, अगेन ही 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, अगेन ही 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। अगर हम यहाँ देखें तो 2 भी पेयर में है, 3 भी पेयर में, 3 भी पेयर में, लेकिन 5 पेयर में नहीं है, तो वो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा 5 होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया। तो नंबर हमको क्या मिलेगा 1620 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो हमें नंबर मिला 364। 364 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो हमारा आंसर क्या आया 5 एंड 18। हमारा आंसर आया 5 एंड 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। एच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। इसका मतलब क्या है, देखो एवरी स्टूडेंट ने जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतने ही रुपीज़ डोनेट किए हैं। अगर क्लास में 10 स्टूडेंट है तो एच स्टूडेंट ने भी 10 रुपीज़ ही डोनेट करे हैं। तो हम कंसिडर कर रहे हैं आगे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हम मान रहे हैं कि जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है x। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है x, ठीक है। और जो डोनेटेड करा है एच स्टूडेंट ने
वो भी कितना है, एच स्टूडेंट डोनेटेड, आर एस कितने का है, वो भी एक्स है, ठीक है, स्टूडेंट लिख दो इसको। तो इसका मीन्स क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2401, ये तो आया, एक्स इंटू एक्स करने पर कितना आया, 2401। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2401। हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2401 का, 2401 का हम स्क्वायर रूट निकालें तो देखो 2401। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो 2 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं, 7 3 जा 21, 3 हाँ ठीक है 7 से डिवाइड होगा ये, तो 7 3 जा 21, 3 रिमेनिंग रहा, 7 4 जा 28, फिर 7 3 जा 21, अगेन ये 7 से डिवाइड होगा, तो 7 4 जा 28, 7 5 जा 30, तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, अगेन ये 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालें तो आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 7 के पेयर बन रहे हैं, तो ये आ गया 7 इंटू 7 49। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितना है, 49, ठीक है। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो इसने बोला था जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है ना उतने ही एच स्टूडेंट ने पैसे को डोनेट करा है, रुपीज़ डोनेट करा है। अगर 10 स्टूडेंट है तो उन्होंने 10 रुपीज़, मतलब हर स्टूडेंट ने 10 रुपीज़ डोनेट करा है। तो यहाँ 49 स्टूडेंट है तो एवरी स्टूडेंट ने क्या करा, 49 रुपीज़ ही डोनेट किया है। तो टोटल कितने रुपीज़ उन्होंने डोनेट किए, 49 इंटू 49 करेंगे तो 2401। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2025 प्लांट्स आर टू बी डोनेटेड इन ए गार्डन in such a way that each row contain as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants. क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांट इन ए गार्डन इन ए सच ए वे दैट एच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन एच रो। इसने क्या बोला है कि सारे गार्डन में 2025 प्लांट्स लगे हैं, लेकिन जितनी रोज़ हैं उस रो में उतने ही प्लांट्स लगे हैं। एच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रो, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स हम कंसिडर करें कि एक्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स हम कंसिडर कर रहे हैं कितने, एक्स। कंसिडर नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल टू एक्स। देन नंबर ऑफ रोज भी कितनी होगी, एक्स होगी, नंबर ऑफ रोज एक्स। तो हमको एक्स इंटू एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, 2025। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2025। हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 2025 का पहले डिवाइड होगा 5 से, 5 4 जा 20, 0 5 0, 5 5 जा 5, अगेन 5 से, 5 8 जा 41। अभी डिवाइड होगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन ये 3 से, 3 9 जा 27, अगेन ये 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर, इसका स्क्वायर रूट निकला 5 इंटू 3 इंटू 3, तो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो कितनी है, नंबर ऑफ रोज भी 45 है एंड नंबर ऑफ प्लांट्स है जो एच रो में वो भी कितने हैं, 45। क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज, जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी ही एच रो में प्लांट्स लगाए गए हैं। दोनों का एक्स, इसलिए हमने दोनों को एक्स माना और एक्स इंटू एक्स कितना गिवन है हमको, 2025। हमने जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारा आंसर आ गया 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय एच ऑफ द नंबर 4 9 10, ठीक है। हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो 4 9 10 तीनों से डिविजिबल हो। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम देखो ऐसे निकालते हैं, पहले 4 है, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 2,
9 है, इसका आएगा 3 इंटू 3। 10 है, इसका आएगा 2 इंटू 5। तो हम पहले देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 इंटू 2 ही है, 2 स्क्वायर है। तो हम लिख देंगे LCM इक्वल टू 2 इंटू 2। फिर हम देखेंगे 3 की कितनी है, 3 इंटू 3 है, तो ये जाएगा 3 इंटू 3। फिर हम देखेंगे 5, तो ये आ गया 5। तो इसका LCM आया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 हम करें तो 6 5 जा 30, कैरी गई 3, 180। कितना आ गया 180। अब हम निकालेंगे 180 का प्राइम फैक्टर। पहले हमने LCM निकाला है, अब हम स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए 180 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 90 2 45, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 5 जा 5 1 जा 5। अगर हम देखें देखो तो इसमें 2 2 का पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए स्मॉलेस्ट जो नंबर आएगा जो इन तीनों से डिवाइड हो, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 180 इंटू 5 कितना आ जाएगा 0, 18 5 जा 90, 900। तो 900 वो नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, जो 4 9 10 तीनों से डिवाइड है। कैसे किया हमने, पहले हमने LCM निकाला। LCM निकालने का तरीका होता है, पहले 4 का प्राइम फैक्टर निकालो, 9 का प्राइम फैक्टर निकालो, देन 10 का प्राइम फैक्टर निकालो। फिर जो हाईएस्ट स्क्वायर है, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ जो नंबर हाईएस्ट है उसको हम लिखते हैं LCM में। तो हमने देखा 2 सबसे ज़्यादा 2 बार ही है, तो हमने 2 बार लिखा। 3 भी 2 बार है, फिर 3 को 2 बार लिखा, और फिर 5 तो है ही, तो 5 को लिखेंगे ही। 5 एक बार ही, तो 5 को लिख दिया। फिर आया 180, इनको मल्टीप्लाई किया, तो फिर हमने 180 का प्राइम फैक्टर निकाला। 180 का प्राइम फैक्टर निकाला तो देखा यहाँ 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो 5 का पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 180 को 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 900। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डेट इज डिविजिबल बाय एच ऑफ द नंबर 8 15 20। सेम वही है 8 15 20। तो पहले हम 8 का प्राइम फैक्टर देखें, तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, करना पड़ेगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 120 को हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 12 3 जा 36। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3600। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्क्वायर नंबर जो डिविजिबल होगा 8 से भी, 15 से भी और 20 से भी, 3600। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो पहले हमने LCM निकाला तीनों का, तीनों LCM कैसे निकालेंगे, पहले 8 का प्राइम फैक्टर निकाला, 15 का निकाला, 20 का निकाला। जो इनकी हाईएस्ट नंबर ऑफ होती है इस नंबर, उसको हम ले लेते हैं LCM में। तो 2 इंटू 2 इंटू लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिया, 3 लिया और 5 लिया, तो ये आ गया 120। 120 का प्राइम फैक्टर निकाला, तो हमने यहाँ देखा 2 तो पेयर में, लेकिन ये भी 2 भी पेयर में नहीं है, ये 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो हमें इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 5 से जब 15 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से तो हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो वो नंबर क्या आ गया 3600। यह हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीज़न मेथड, जो सबसे बेस्ट मेथड होता है उसी से हमको स्क्वायर रूट निकालना है। क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा देखो बहुत लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये भी छोटे नंबर के लिए ठीक है, कि बहुत जब बड़ा नंबर आता है तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। बेस्ट मेथड होता है डिवीज़न मेथड, उसी से आपको हर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखना है। कोई सा भी नंबर आ जाए आप उसी से स्क्वायर रूट निकालना सीखोगे। वो हम स्टार्ट करेंगे कल, आई होप कल स्टार्ट कर लेंगे 5.4। स्क्वायर रूट निकालना मैं आपको सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं बाय डिवीज़न मेथड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।